नमस्ते योद्धाओं। क्या आप कभी भीड़ में गुमशुदा महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी असली क्षमता, आपकी असली शक्ति कहीं गहरे दबी हुई है? क्या आप जीवन में सिर्फ गुजर बसर करने के बजाय उस पर राज करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी उपस्थिति को महसूस करें और आपके आत्मविश्वास से प्रभावित हों? अगर इन सवालों ने आपके भीतर कुछ झकझोरा है, अगर आपकी आत्मा में नेतृत्व की चिंगारी अभी भी सुलग रही है, तो आज आप सही जगह पर हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक क्रांति की शुरुआत है। यह आपके भीतर सोए हुए उस अल्फा पुरुष को जगाने का उद्घोष है, जिसका जन्म नेतृत्व करने, जीतने और एक असाधारण जीवन जीने के लिए हुआ है। मैं बात कर रहा हूं शॉन वेन की अद्भुत रचना द अल्फा मेल बाइबल की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो आपको औसत दर्जे की दुनिया से निकालकर उस शिखर तक पहुंचाएगा जहां आपका असली स्वरूप इंतजार कर रहा है। आज हम इस बाइबल के रहस्यों को उजागर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने जीवन के हर पहलू में एक वास्तविक अल्फा बन सकते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें आत्मचिंतन होगा, चुनौतियां होंगी और आपकी सीमाओं को धक्का देना होगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मेरे साथ अंत तक बने रहे तो आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आपने ये वीडियो शुरू करने से पहले थे। आप एक नए, अधिक शक्तिशाली, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ उभरेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, यह एक जागरण है। ये समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपनी किस्मत को खुद लिखने का और दुनिया को दिखाने का कि अल्फा पुरुष सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक जीवन शैली है। क्या आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं। अल्फा मानसिकता, अंदरूनी क्रांति की शुरुआत। दोस्तों, जब हम अल्फा पुरुष शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर क्या आता है? शायद कोई बड़ा मस्कुलर आदमी जो जोर जोर से बात करता है, या कोई जो हमेशा लड़ता रहता है। लेकिन शॉन वेन हमें बताते हैं कि ये धारणा पूरी तरह से गलत है। अल्फा होने का मतलब गुंडागर्दी या दबंगई नहीं है। इसका मतलब है अंदरूनी शक्ति, अटूट आत्मविश्वास, स्पष्ट उद्देश्य और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। ये सब एक ऐसी नींव से शुरू होता है जिसे हम अल्फा मानसिकता कहते हैं। ये आपके सोचने का तरीका है, आपके देखने का तरीका है और आपके कार्य करने का तरीका है। 1. अपनी वास्तविकता का सामना करें। आप अभी कहां हैं? सबसे पहले हमें अपनी वर्तमान स्थिति का ईमानदारी से आकलन करना होगा। क्या आप खुश हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप अपने रिश्तों में, अपने करियर में, अपने स्वास्थ्य में अपनी पूरी क्षमता पर जी रहे हैं, या आप क्या सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और अपने सपनों को बस सपने ही रहने देते हैं? शॉन वेन जोर देते हैं कि अल्फा पुरुष अपनी कमजोरियों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। अपनी असुरक्षाओं को पहचानो, अपने डर को देखो, उन आदतों को लिखो जो आपको पीछे खींच रही हैं। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये ताकत की शुरुआत है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आपको कहां सुधार करना है, तभी आप सुधार की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। यह आपकी अग्नि परीक्षा है, जहां आपको खुद को समझना है। 2. जिम्मेदारी की शक्ति। आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। अल्फा पुरुष अपनी किस्मत के निर्माता होते हैं। वे विक्टिम कार्ड नहीं खेलते, वे अपनी विफलताओं का दोष दूसरों पर नहीं डालते। वे मौसम को, अर्थव्यवस्था को या अपने अतीत को दोष नहीं देते। वे 100% जिम्मेदारी लेते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी स्थिति किसी और की गलती हो सकती है, लेकिन उससे बाहर निकलना पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। यह एक मुक्तिदायक विचार है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप शिकायत करने की शक्ति खो देते हैं, लेकिन आप बदलने की शक्ति हासिल कर लेते हैं। आप अपने जीवन के स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में लेते हैं। आप एक कप्तान की तरह अपने जहाज को तूफानों से निकालते हुए अपनी चुनी हुई मंजिल की ओर ले जाते हैं। यह सिर्फ एक कदम नहीं, यह मानसिकता का एक छलांग है। 3. सीमित विश्वासों को तोड़ो, अपनी बेड़ियां खुद तोड़ो। हम सभी के दिमाग में कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमें रोकते हैं। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या सोचेंगे। ये आपके सीमित विश्वास हैं। शॉन वेन कहते हैं कि ये आपके दुश्मन हैं। ये सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई जेल की दीवारें हैं।
एक अल्फा पुरुष अपनी क्षमता पर विश्वास करता है। वो जानता है कि वो हर चुनौती का सामना कर सकता है। आपको इन दीवारों को तोड़ना होगा। अपनी उन धारणाओं को पहचानो जो आपको रोक रही हैं। खुद से पूछो, क्या ये सच है या मैंने इसे सिर्फ मान लिया है? अक्सर आप पाएंगे कि ये सिर्फ मनगढ़ंत फर्नढर हैं। अपने आप को सकारात्मक पुष्टि दें। अपनी सफलताओं को याद करें। उन क्षणों को याद करें जब आपने मुश्किलों का सामना किया और जीत हासिल की। अपनी क्षमता पर विश्वास करें, क्योंकि आपका मन जो मान सकता है, आपका शरीर उसे प्राप्त कर सकता है। अपनी आत्मा में इस सच्चाई को गूंजने दें कि मैं असीमित क्षमता वाला व्यक्ति हूं। 5. असीमित मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट। दुनिया में सब कुछ भरपूर है। क्या आप हमेशा कमी या अभाव के डर में जीते हैं? मेरे पास पर्याप्त मन नहीं है, मेरे पास पर्याप्त अवसर नहीं है, मेरे पास पर्याप्त प्यार नहीं है। यह कमी की मानसिकता है और यह आपको हमेशा पीछे खींचता है। अल्फा पुरुष बहुतायत की मानसिकता के साथ जीते हैं। वे जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अवसर, धन, प्यार, सफलता। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो हजारों और खुलते हैं। वे दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उससे प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबके लिए पर्याप्त है। यह मानसिकता आपको जोखिम लेने, नए अवसरों को तलाशने और दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए सशक्त बनाती है, बजाय इसके कि आप उनसे प्रतिस्पर्धा करें या उन्हें अपना दुश्मन मानें। आप एक विशाल मैदान के राजा की तरह हैं, जहां सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है, बशर्ते आप उसे प्राप्त करने का साहस दिखाएं। यह सिर्फ एक कदम नहीं, यह मानसिकता का एक छलांग है। 5. उद्देश्य की स्पष्टता। आपका क्यों आपकी आग है। सबसे महत्वपूर्ण अल्फा गुणों में से एक है उद्देश्य की स्पष्टता। एक अल्फा पुरुष जानता है कि वह क्या चाहता है और क्यों चाहता है। उसके पास एक मिशन है, एक विजन है, एक क्यों है जो उसे हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करता है। यह उसका ड्राइविंग फोर्स है, उसकी आंतरिक आग है। अगर आपके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो आप एक ऐसे जहाज की तरह हैं जिसके पास कोई नक्शा या कंपास नहीं है। आप बस हवा के झोंके के साथ बहते रहेंगे। अपने वालियों को पहचानो, अपने पैशन को खोजो, अपने उन गोल्स को लिखो जो आपकी आत्मा को उत्तेजित करते हैं। यह आपका क्यों है जो आपको मुश्किल समय में आगे बढ़ाएगा। यह आपको हर उस चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा जो आपके रास्ते में आएगी। जब आपके पास एक स्पष्ट और ताकतवर पदोद्देश्य होता है तो आप सिर्फ मौजूद नहीं होते, आप जीवित होते हैं। अटूट आत्मविश्वास का निर्माण। आपकी अंदरूनी चमक। दोस्तों, सिर्फ सही मानसिकता रखने से बात नहीं बनेगी, आपको इसे बाहर भी दिखाना होगा। और यहीं पर आता है अटूट आत्मविश्वास। यह सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको चुंबक की तरह लोगों और अवसरों को आकर्षित करने में मदद करती है। शॉन वेन हमें आत्मविश्वास के बाहरी और आंतरिक दोनों पहलुओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। 1. बॉडी लैंग्वेज। आपकी मौन भाषा सबसे तेज बोलती है। आपके शब्द शायद कुछ कहें, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी कहानी बयां कर देती है। एक अल्फा पुरुष सीधा खड़ा होता है, कंधे पीछे, सीना चौड़ा। वह नजर से नजर मिलाता है। उसकी चाल में उद्देश्य होता है। उसकी मुद्रा खुली और ग्रहणशील होती है, न कि सिकुड़ी हुई या रक्षात्मक। पावर पोज। शोध से पता चला है कि कुछ मिनटों के लिए पावर पोज जैसे सुपर हीरो की तरह खड़ा होना आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ा सकता है और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को कम कर सकता है। यह सिर्फ एक दिखावा नहीं है, यह आपकी फिजियोलॉजी को बदल देता है। आई कांटेक्ट। यह आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखों में देखें। यह सम्मान दिखाता है और आपकी बातों में वजन जोड़ता है। हाथ और मुद्रा। अपने हाथों को जेब में ना रखें या उन्हें क्रॉस न करें। अपनी मुद्रा को खुला रखें। यह दिखाता है कि आप सहज हैं और कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं। आज से ही अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू करें। शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास करें। अपनी चाल में दृढ़ता लाएं। यह सिर्फ एक दिखावा नहीं है, यह आपके भीतर आत्मविश्वास को पैदा करता है। 2. आवाज का जादू। आपकी आवाज आपकी उपस्थिति है। क्या आपकी आवाज कांपती है? क्या आप बहुत तेजी से बोलते हैं या इतनी धीमी आवाज में कि लोग आपको सुन नहीं पाते? एक अल्फा पुरुष की आवाज स्पष्ट, दृढ़ और मापी हुई होती है। वो बहुत तेजी से या बहुत धीमी गति से नहीं बोलता। उसकी आवाज में एक निश्चित गहराई और आत्मविश्वास होता है। 1. धीमी गति से बोलो। जब आप धीमी गति से बोलते हैं तो आपकी बातें अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली लगती हैं। ये दिखाता है कि आप घबराए हुए नहीं हैं और आपके पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। 2. गहरी आवाज। अपनी छाती से बोलने का अभ्यास करें, ना कि सिर्फ गले से। अपनी आवाज को गहराई देने के लिए सांस लेने का अभ्यास करें। 3.
ठहराव। अपनी बातों के बीच में ठहराव का उपयोग करें। ये आपकी बातों को सोचने और सुनने का समय देता है और आपकी बातों में वजन जोड़ता है। ये दर्शाता है कि आप नियंत्रण में हैं। अपनी आवाज को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में विकसित करें। यह आपकी उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3. व्यक्तिगत शैली और सौंदर्य। खुद को प्रस्तुत करने का तरीका। एक अल्फा पुरुष अपनी उपस्थिति की परवाह करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा महंगे कपड़े पहनने चाहिए, बल्कि यह है कि आप साफ सुथरे, अच्छी तरह से तैयार और अपनी शैली में आरामदायक दिखें। आपके कपड़े आपकी पहचान हैं। 1. सफाई और स्वच्छता। ये सबसे बुनियादी हैं। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनें। अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखें, बाल, नाखून, त्वचा। 2. फिटिंग। कपड़े जो आप पर अच्छी तरह फिट होते हैं वो आपको अधिक आत्मविश्वास और प्रभावशाली दिखाते हैं। 3. अपनी शैली। अपनी व्यक्तिगत शैली विकसित करें। वो पहने जिसमें आप सहज महसूस करते हैं और जो आपकी व्यक्तित्व को दर्शाता है। 4. इत्र या खुशबू। एक हल्की सुखद खुशबू आपकी उपस्थिति में एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रभाव डालती है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अपनी उपस्थिति को अपनी आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब बनने दें। 5. अपनी जीत का दस्तावेजीकरण करें। हर जीत एक ईंधन है। हम अक्सर अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन अपनी जीतों को भूल जाते हैं। शॉन वेन हमें सलाह देते हैं कि हम अपनी हर छोटी और बड़ी जीत का दस्तावेजीकरण करें। आपने एक नया कौशल सीखा, जिम में एक नया पर्सनल बेस्ट मारा, किसी चुनौती का सामना किया और उसे पार किया, इसे लिखो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक विजय डायरी बनाएं। जब आप निराश महसूस करें तो इसे पढ़ें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप सक्षम हैं, कि आप मजबूत हैं और आपने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। ये एक निरंतर ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास की आग को जलाए रखता है। 6. आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, डर को चुनौती दें। आत्मविश्वास तब नहीं बढ़ता जब आप सहज महसूस करते हैं, बल्कि तब बढ़ता है जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और डर का सामना करते हैं। किसी अजनबी से बात करें, एक नया कौशल सीखें जो आपको डराता है, एक सार्वजनिक प्रस्तुति दें, एक नया व्यवसाय शुरू करें। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। यह आपको सिखाता है कि आप मजबूत हैं और आप कुछ भी संभाल सकते हैं। डर को अपना मार्गदर्शक बनने दें, ना कि अपना जेलर। यह आपको एक असली योद्धा बनाता है। सामाजिक गतिशीलता और संचार की कला, लोगों को आकर्षित करना। एक अल्फा पुरुष सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं होता, वह सामाजिक रूप से भी प्रभावशाली होता है। वह जानता है कि कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे प्रभावित करना है और कैसे नेतृत्व करना है। शॉन वेन हमें सामाजिक गतिशीलता और संचार की कला में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। 1. एक्टिव लिसनिंग, सुनने की कला। ज्यादातर लोग बोलने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। एक अल्फा पुरुष एक कुशल श्रोता होता है। वह न केवल शब्दों को सुनता है बल्कि भावनाओं को भी समझता है और अनकहे मैसेजों को पढ़ता है। 1. ध्यान दें। जब कोई बात कर रहा है तो अपना पूरा ध्यान उन पर दें। अपने फोन या अन्य विकृष्णों से दूर रहें। 2. सवाल पूछें। ये दिखाने के लिए कि आप रुचि रखते हैं, स्पष्टीकरण या गहरी समझ के लिए सवाल पूछें। 3. सारांश लिखें। जो कुछ भी कहा गया है उसका सारांश दें ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि आपने सही समझा है। जब आप सक्रिय रूप से सुनते हैं तो आप दूसरों को मूल्यवान महसूस कराते हैं। वो आपको एक विश्वसनीय और समझदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये संबंध बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। 2. करिश्मा और उपस्थिति, हर कमरे में चमकना। कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये करिश्मा है। ये सिर्फ एक उपहार नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। 1. वास्तविक रुचि, लोगों में वास्तविक रुचि दिखाएं। उनके बारे में सवाल पूछें, उनकी कहानियों को सुनें। 2. सकारात्मकता, सकारात्मकता ऊर्जा विकिरण करें, मुस्कुराएं, खुशमिजाज रहें। लोग ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। 3. आत्मविश्वास, हमने पहले ही इस पर बात की है। आत्मविश्वास आपकी उपस्थिति को बढ़ाता है। 4. यादगार बने, अपनी बातचीत में हास्य, कहानियों या अनोखी अंतर्दृष्टि का उपयोग करें ताकि आप यादगार बन सकें। 5. नाम याद रखें, लोगों के नाम याद रखना उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है और संबंध को मजबूत करता है। करिश्मा सिर्फ एक दिखावा नहीं है, यह दूसरों के साथ एक सच्चा संबंध बनाने की आपकी क्षमता का एक विस्तार है। 3. प्रभावी संचार, अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से कहना। एक अल्फा पुरुष अपनी बात को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। वह स्पष्ट या इधर उधर की बातें नहीं करता। 1. स्पष्टता, अपनी बात को सरल और सीधा रखें, जटिल शब्दों या वाक्यांशों का उपयोग करने से बचें। 2. संक्षिप्तता, सीधे मुद्दे पर आएं, बेवजह की बातें ना करें। 3. दृढ़ता, अपनी राय और जरूरतों को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करें लेकिन आक्रामक हुए बिना। 4. कहानियां सुनाना, लोग तथ्यों को भूल सकते हैं लेकिन वे कहानियों को याद रखते हैं। अपनी बात को समझाने या किसी बिंदु पर जोर देने के लिए कहानियों का उपयोग करें।
आपकी संचार शैली आपकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे तेज करें और आप देखेंगे कि लोग आपको और गंभीरता से लेंगे। 4. सीमाएं तय करना, अपनी गरिमा की रक्षा। एक अल्फा पुरुष अपनी सीमाओं को जानता है और उन्हें स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। वो लोगों को उसे अनुचित लाभ उठाने या उसका अनादर करने की अनुमति नहीं देता। 1. अपनी जरूरतों को पहचानें। आपको क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, इसकी स्पष्ट समझ रखें। 2. नहीं कहना सीखें। जब आपको कुछ नहीं करना है या कुछ स्वीकार नहीं करना है तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से नहीं कहना सीखें। 3. सम्मान की मांग करें। अन्यों को सम्मान दें और बदले में सम्मान की उम्मीद करें। यदि कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसे स्पष्ट करें। सीमाएं तय करना स्वसम्मान का कार्य है। यह दूसरों को दिखाता है कि आप अपने आप को महत्व देते हैं और वे भी आपको महत्व देना सीखेंगे। 5. नेतृत्व करना और प्रभावित करना, एक नेता के रूप में उभरना। अल्फा पुरुष स्वाभाविक नेता होते हैं। वे पहल करते हैं, निर्णय लेते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। पहल करें, अवसरों को देखें और कार्य करने की पहल करें। निर्णय लें, आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। भले ही कभी-कभी गलतियां हों, निर्णायक होना अनिर्णायक होने से बेहतर है। उदाहरण से नेतृत्व करें, अपनी कथनी और करनी में एक रूपता रखें। जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं उसे पहले खुद करें। दूसरों को सशक्त करें। एक सच्चा नेता दूसरों को शक्तिहीन नहीं करता बल्कि उन्हें सशक्त करता है। उनकी क्षमता पर विश्वास करें और उन्हें बढ़ने में मदद करें। संघर्ष का समाधान, संघर्षों से भागे नहीं, उन्हें शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीके से हल करें। एक अल्फा पुरुष मध्यस्थता कर सकता है और समाधान ढूंढ सकता है। नेतृत्व की क्षमता सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करना नहीं है बल्कि उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करना है। उद्देश्य, जुनून और अनुशासन, आपके जीवन का इंजन। बिना उद्देश्य के जीवन एक नाव की तरह है जो बिना पतवार के है। एक अल्फा पुरुष अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करता है और उसे प्राप्त करने के लिए अटूट अनुशासन का पालन करता है। शॉन वेन हमें अपने जुनून को खोजने और उसे हकीकत में बदलने की कला सिखाते हैं। 1. अपने क्यों को परिभाषित करें, आपकी ड्राइविंग फोर्स। हमने पहले भी उद्देश्य की बात की है, अब इसे और गहरा करते हैं। आपका क्यों सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये वो गहरी प्रेरणा है जो आपके हर कार्य के पीछे है। ये आपका व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट है। आप किस बात की परवाह करते हैं? आप दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? आप अपनी विरासत के रूप में क्या छोड़ना चाहते हैं? आपको क्या करने में समय का पता ही नहीं चलता। ये क्यों आपको सबसे मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देगा। ये आपकी आंतरिक आग है जो कभी बुझनी नहीं चाहिए। अपने क्यों को कागज पर लिखो, उसे अपने दिल में रखो और उसे अपना मार्गदर्शक सितारा बनाओ। 2. स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें, अपनी मंजिल को स्पष्ट करें। एक बार जब आप अपना क्यों जान लेते हैं तो आपको विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। शॉन वेन हमें स्मार्ट गोल्स SMART लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह देते हैं। स्पेसिफिक, आपके लक्ष्य स्पष्ट और परिभाषित होने चाहिए। मैं धनी होना चाहता हूं पर्याप्त नहीं है। मैं अगले 12 महीनों में अपनी आय 20% बढ़ाना चाहता हूं, एक विशिष्ट लक्ष्य है। मेजरेबल, आपको पता होना चाहिए कि आप कब अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। अचीवेबल, आपके लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, भले ही वे चुनौतीपूर्ण हों। रेलेवेंट, आपके लक्ष्य आपके बड़े क्यों और मूल्यों के साथ संरेखित होने चाहिए। टाइम बाउंड, अपने लक्ष्यों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। स्मार्ट लक्ष्य आपको एक स्पष्ट रोड मैप देते हैं। वे आपको ट्रैक पर रखते हैं और आपको अपनी प्रगति को मापने में मदद करते हैं। 3. अनुशासन वर्सेस प्रेरणा। अनुशासन ही राजा है। प्रेरणा एक आग की तरह है जो कभी जलती है, कभी धीमी हो जाती है, लेकिन अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं उतना ही मजबूत होता है। एक अल्फा पुरुष प्रेरणा के भरोसे नहीं बैठता, वह अनुशासन का पालन करता है। आदतें बनाएं। सफलता आदतों का परिणाम है। उन आदतों को विकसित करें जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करती हैं। छोटी शुरुआत करें, बड़ी छलांग लगाने की कोशिश ना करें। हर दिन छोटे लगातार कदम उठाएं। निरंतरता, सबसे महत्वपूर्ण बात निरंतरता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्यों की ओर काम करें। पुरस्कार प्रणाली, अपनी छोटी जीतों के लिए खुद को पुरस्कृत करें ताकि आप प्रेरित रहें। अनुशासन स्वतंत्रता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के स्वामी होते हैं। यह आपको वो व्यक्ति बनाता है जो आप बनना चाहते हैं।
4. समय प्रबंधन आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है। समय ही आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है। एक अल्फा पुरुष अपने समय का सदुपयोग करता है। वह जानता है कि समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करना है। प्राथमिकताएं तय करें, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानें और उन पर पहले ध्यान केंद्रित करें। योजना बनाएं, हर दिन की शुरुआत अपनी गतिविधियों की योजना बनाकर करें। टू डू लिस्ट बनाएं, विचलित करने वाली चीजों से बचें। सोशल मीडिया, अनावश्यक ईमेल और अन्य विकर्षणों से दूर रहें। अपने समय को फोकस ब्लॉक में विभाजित करें। प्रतिनिधित्व करें, यदि संभव हो तो उन कार्यों को दूसरों को सौंप दें जिन्हें आप खुद नहीं करना चाहते या जिनके लिए आप सबसे उपयुक्त नहीं हैं। ना कहना सीखें, उन अनुरोधों को ना कहें जो आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित नहीं हैं। अपने समय पर नियंत्रण रखें और आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखेंगे। ये आपकी शक्ति का प्रतीक है। 5. शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा आपके मंदिर का ध्यान रखें। एक अल्फा पुरुष जानता है कि एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मस्तिष्क का घर है। आपके शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव आपके मानसिक आत्मविश्वास, ऊर्जा स्तर और समग्र जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। नियमित व्यायाम, हर दिन शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालें। जिम जाएं, दौड़ें, खेल खेलें, जो कुछ भी आपको ऊर्जा देता है। पौष्टिक भोजन, अपने शरीर को ईंधन के रूप में पौष्टिक भोजन दें। प्रसंस्कृत फूड्स और अत्यधिक शर्करा से बचें। पर्याप्त निद्रा, पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी आपके ऊर्जा स्तर, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। हाइड्रेशन, पर्याप्त पानी पिएं। तनाव प्रबंधन, तनाव को नियंत्रित करना सीखें। ध्यान, योग या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। आपका शरीर आपका मंदिर है, इसकी देखभाल करें और ये आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और सहन शक्ति देगा। ये आपको मजबूत, केंद्रित और अदम्य बनाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और लचीलापन आपकी आंतरिक किलेबंदी। शक्ति का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें समझना, उन्हें नियंत्रित करना और उन्हें अपनी ताकत में बदलना। एक अल्फा पुरुष अपनी भावनाओं का मास्टर होता है, उनका गुलाम नहीं। शॉन वेन हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने और लचीलापन बनाने की राह दिखाते हैं। 1. अपनी भावनाओं को समझें, अंदरूनी दुनिया को पहचानें। अल्फा पुरुष अपनी भावनाओं से वाकिफ होते हैं। वे उन्हें नकारते नहीं हैं, बल्कि पहचानते हैं। क्रोध, भय, दुख, ये सभी मानवीय भावनाएं हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप इनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। पहचानें, जब आप एक मजबूत भावना महसूस करते हैं तो एक पल रुकें और उसे पहचानें। मैं क्रोधित महसूस कर रहा हूं, मैं निराश हो रहा हूं। कारण जानें, खुद से पूछें कि यह भावना कहां से आ रही है, इसका स्रोत क्या है। नाम दें, अपनी भावनाओं को नाम दें। शोध से पता चला है कि भावनाओं को नाम देने से उनकी तीव्रता कम हो जाती है। अपनी भावनाओं को समझना उन्हें नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम है। आप अपनी अंदरूनी दुनिया के जासूस बने। 2. भावनात्मक नियंत्रण, दमन नहीं, शक्ति का संतुलन। भावनाओं को दबाना उन्हें और भी शक्तिशाली बना देता है, जो अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से बाहर आती हैं। एक अल्फा पुरुष भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखता है। प्रतिक्रिया का समय, जब आप भावनात्मक रूप से उत्तेजित हों तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। एक गहरी सांस लें, 10 तक गिनें या कमरे से बाहर निकल जाएं। ये आपको एक अधिक तार्किक प्रतिक्रिया देने का मौका देता है। स्वस्थ आउटलेट, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के स्वस्थ आउटलेट ढूंढें। व्यायाम, जर्नलिंग, विश्वसनीय दोस्त से बात करना, कला। परिप्रेक्ष्य, चीजों को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें। ये मुद्दा 5 साल बाद भी मायने रखेगा। आप अपनी भावनाओं के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं हैं। आप स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में रखें। 3. आलोचना और असफलता को संभालना, ठोकर से उठना। कोई भी व्यक्ति आलोचना पसंद नहीं करता और असफलता दर्दनाक होती है, लेकिन एक अल्फा पुरुष इन अनुभवों से सीखता है और मजबूत बनता है। आलोचना सुने, आलोचना को खुले दिमाग से सुने। मूल्यांकन करें, देखें कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। अगर है तो सुधार करें। फिल्टर करें, अगर ये रचनात्मक नहीं है या दुर्भावनापूर्ण है तो इसे छोड़ दें। धन्यवाद दें, आलोचना करने वाले को धन्यवाद दें, ये आपको अधिक आत्मविश्वास दिखाता है। असफलता सीखें, असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें, ना कि अंत के रूप में।
पुनरावृत्ति करें, अपनी रणनीति का मूल्यांकन करें, सुधार करें और पुनः प्रयास करें। छोड़े नहीं। अल्फा पुरुष कभी हार नहीं मानते। वे हर असफलता को एक सीढ़ी के रूप में देखते हैं। असफलता आपको परिभाषित नहीं करती, आपकी प्रतिक्रिया करती है। आप हर ठोकर के बाद और भी मजबूत होकर उठते हैं। ये आपको एक स्टील की तरह बनाता है। 4. मानसिक दृढ़ता का निर्माण। आंतरिक योद्धा। मानसिक दृढ़ता आपकी मानसिक शक्ति है जो आपको चुनौतियों, दबावों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में मदद करती है। सकारात्मक आत्मचर्चा। अपने आप से सकारात्मक बातें करें। अपने आंतरिक आलोचक को चुप कराएं। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब चीजें मुश्किल हों तो अपने क्यों और अपने लक्ष्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करें। दृढ़ता। लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए जुनून और दृढ़ता रखें। आराम क्षेत्र से बाहर निकलें। मानसिक रूप से खुद को उन स्थितियों में डालें जो आपको असहज करती हैं। आपकी मानसिक दृढ़ता आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह आपको हर तूफान से लड़ने की शक्ति देती है। 5. तनाव प्रबंधन। मन की शांति। आधुनिक जीवन तनाव से भरा है। एक अल्फा मनुष्य तनाव से अछूता नहीं होता, लेकिन वो इसे प्रबंधित करना जानता है ताकि ये उसे नियंत्रित न करे। माइंडफुलनेस और ध्यान। हर दिन कुछ मिनट के लिए ध्यान करें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपको वर्तमान में रखता है। शारीरिक गतिविधि। व्यायाम तनाव को कम करने का एक शानदार तरीका है। प्राकृतिक वातावरण में समय। प्रकृति में समय बिताना तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद करता है। सामाजिक समर्थन। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ें। अपनी भावनाओं को साझा करें। शौक। उन गतिविधियों में संलग्न हो जिनका आप आनंद लेते हैं। तनाव को अपनी ऊर्जा को खत्म न करने दें। आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांत केंद्रित मन बनाए रख सकते हैं। यह आपको एक ऋषि और एक योद्धा दोनों बनाता है। नेतृत्व और प्रभाव। आपकी छाप छोड़ना। एक अल्फा मनुष्य सिर्फ अपने जीवन का स्वामी नहीं होता, वो दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक भी होता है। वो नेतृत्व करता है, प्रभाव डालता है और एक सकारात्मक विरासत छोड़ता है। शॉन वेन हमें नेतृत्व के सच्चे अर्थ को समझाते हैं। 1. उदाहरण से नेतृत्व करें। आपकी कार्यवाही आपकी पहचान है। सबसे शक्तिशाली नेतृत्व का रूप उदाहरण से नेतृत्व करना है। आप जो कहते हैं उसके बजाय लोग वह देखते हैं जो आप करते हैं। अपनी बात पर कायम रहें। जो आप कहते हैं उसे करें। अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें। उच्च मानक स्थापित करें। अपने लिए और दूसरों के लिए उच्च मानक स्थापित करें। जिम्मेदारी लें। अपनी सफलताओं और विफलताओं दोनों की जिम्मेदारी लें। कठिन काम करें। दूसरों को कड़ी मेहनत करने के लिए कहने से पहले खुद कड़ी मेहनत करें। जब आप उदाहरण से नेतृत्व करते हैं तो आप स्वतः ही सम्मान और विश्वास अर्जित करते हैं। लोग आपकी बात सुनेंगे क्योंकि वो आपको जीते हुए देखते हैं। 2. दूसरों को सशक्त बनाएं। शक्ति का विस्तार। एक सच्चा अल्फा नेता दूसरों को अपने से कम नहीं समझता। वो दूसरों की क्षमता को पहचानता है और उन्हें बढ़ने में मदद करता है। विश्वास दिखाएं। दूसरों पर विश्वास करें और उन्हें अवसर दें। मार्गदर्शन और सलाह दें। जब आवश्यक हो तो मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करें। पहचान और सराहना करें। दूसरों के प्रयासों और सफलताओं को पहचानें और उनकी सराहना करें। विकास को बढ़ावा दें। दूसरों को नए कौशल सीखने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरों को सशक्त बनाकर आप सिर्फ उनकी मदद ही नहीं करते, बल्कि आप अपनी टीम और अपने समुदाय की सामूहिक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। यह एक शेर के झुंड के नेता जैसा है जो हर शेर को शक्तिशाली बनाता है। 3. प्रभावी निर्णय लेना। स्पष्टता और दृढ़ता। नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रभावी निर्णय लेना है। एक अल्फा मनुष्य आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है, विकल्पों को वजन करता है और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेता है। जानकारी इकट्ठा करें। निर्णय लेने से पहले सभी प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करें। विकल्पों का मूल्यांकन करें। विभिन्न विकल्पों के पहलुओं और विपक्षों का विश्लेषण करें। परिणामों पर विचार करें। अपने निर्णय के संभावित परिणामों पर विचार करें। निर्णय लें। एक बार जब आप अपना मन बना लें तो आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। आवश्यकता अनुसार अयोजित करें। यदि आवश्यक हो तो अपने निर्णय को अयोजित करने के लिए लचीला बने। आपके निर्णय आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को आकार देते हैं। स्पष्टता और दृढ़ता के साथ निर्णय लें। 4. अपनी विरासत बनाएं।
आप पीछे क्या छोड़ेंगे। एक अल्फा मनुष्य केवल वर्तमान में नहीं जीता, वो भविष्य के बारे में भी सोचता है। वो अपनी विरासत के बारे में सोचता है। वो दुनिया में क्या छाप छोड़ना चाहता है। अपने वालियों को पहचानें। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या हैं? अपने मिशन को परिभाषित करें। आप अपने जीवन के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं? दूसरों पर प्रभाव। आप दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बनाना चाहते हैं? दीर्घकालीन सोच। अपने कार्यों के दीर्घकालीन परिणामों पर विचार करें। आपकी विरासत सिर्फ आपका धन या आपकी उपलब्धियां नहीं है। ये वह व्यक्ति है जो आप थे, आपने जो प्रभाव डाला और आपने दुनिया में जो बदलाव लाए। ये आपकी अमरता है। रिश्ते, प्यार, सम्मान और गहरा संबंध। एक सच्चा अल्फा मनुष्य सिर्फ अकेला नहीं खड़ा होता। वो जानता है कि गहरे महत्वपूर्ण रिश्ते उसके जीवन को पूरा करते हैं। वो प्यार, सम्मान और विश्वास के साथ अपने रिश्तों को पोषित करता है। शॉन वेन हमें स्वस्थ और शक्तिशाली रिश्ते बनाने की कला सिखाते हैं। 1. प्रामाणिकता और भेद्यता। अपना असली स्वरूप दिखाएं। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि अल्फा होने का मतलब हमेशा मजबूत दिखना है, भावनाओं को नहीं दिखाना है। लेकिन शॉन वेन बताते हैं कि सच्चा अल्फा मनुष्य प्रामाणिक होता है। वो अपना असली स्वरूप दिखाता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और भेद्यता का डर नहीं होता। मास्क उतारें, दिखावा करना बंद करें, आप जो हैं वही बनें। ईमानदार रहें, अपनी भावनाओं, विचारों और जरूरतों के बारे में ईमानदार रहें। कमजोरियों को स्वीकार करें। कमजोरियों को स्वीकार करना शक्ति का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। ये दूसरों को आपसे जुड़ने का मौका देता है। विश्वास का निर्माण करें। प्रामाणिकता विश्वास का निर्माण करती है, जो किसी भी रिश्ते की नींव है। जब आप प्रामाणिक होते हैं तो लोग आपके असली स्वरूप से प्यार करते हैं, न कि आपके बनाए हुए मखौटे से। 2. सम्मान और सीमाएं। एक स्वस्थ नींव। किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव सम्मान और क्लैरिटी सीमाएं हैं। एक अल्फा मनुष्य अपने साथी और दोस्तों का सम्मान करता है और बदले में सम्मान की उम्मीद करता है। एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करें। अपने साथी और दोस्तों की जरूरतों और इच्छाओं को समझें और सम्मान करें। जगह दें। एक दूसरे को व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता के लिए जगह दें। सीमाएं स्थापित करें। स्पष्ट और स्पष्ट सीमाएं स्थापित करें। ये सीमाएं आपको और आपके रिश्ते को सुरक्षित रखती हैं। अनादर अस्वीकार न करें। किसी भी रिश्ते में अनादर को कभी अस्वीकार न करें। सम्मान एक दो तरफा रास्ता है। यह ऐसा आधार बनाता है जिस पर एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बनाया जा सकता है। 3. गुणवत्तापूर्ण संचार। दिल से दिल की बात। रिश्तों में गलतफहमी अक्सर खराब संचार के कारण होती है। एक अल्फा पुरुष अपने रिश्तों में प्रभावी संचार का अभ्यास करता है। सक्रिय सुनना। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, अपने साथी या दोस्त को सक्रिय रूप से सुने। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करें, बिना आरोप लगाए। मैं महसूस करता हूं जैसे वाक्यांशों का उपयोग करें। समस्याओं का सामना करें। समस्याओं से बचे नहीं, उन्हें सीधे और रचनात्मक तरीके से संबोधित करें। समझ की तलाश करें। अपने साथी या दोस्त के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उससे सहमत ना हो। खुला और ईमानदार संचार किसी भी रिश्ते के लिए ऑक्सीजन है। 4. उच्च मूल्य वाला साथी या मित्र बनना। अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं। एक अल्फा पुरुष सिर्फ एक साथी या दोस्त की तलाश नहीं करता, वो खुद एक उच्च मूल्य वाला साथी या दोस्त बनता है। आत्म सुधार जारी रखें। लगातार अपने आप पर काम करें, बेहतर बने ताकि आप अपने रिश्तों में बेहतर योगदान दे सकें। भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। अपने साथी और दोस्तों के लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहें। विश्वास योग्य बने, भरोसेमंद बने और अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम रहें। साहस और सुरक्षा प्रदान करें। एक चट्टान की तरह रहें जो सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। मजेदार और रोमांचक बने। अपने रिश्तों में उत्साह और आनंद लाएं। जब आप एक उच्च मूल्य वाले व्यक्ति होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उच्च मूल्य वाले रिश्तों को आकर्षित करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं। 5. संघर्ष का समाधान, सुलह और विकास। कोई भी रिश्ता संघर्ष से अछूता नहीं होता। एक अल्फा पुरुष संघर्षों से भागता नहीं है, बल्कि उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखता है। शांत रहें। जब संघर्ष उत्पन्न हो तो शांत रहने और तर्कसंगत रहने का प्रयास करें। समस्या पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्ति पर हमला करने के बजाय समस्या पर ध्यान केंद्रित करें। समझौता करने को तैयार रहें। कभी कभी आपको समझौता करने की आवश्यकता होगी। क्षमा करें। गलतियों को माफ करें और आगे बढ़ें। सबक सीखें। हर संघर्ष से कुछ सीखें ताकि आप भविष्य में इसे बेहतर तरीके से संभाल सकें। संघर्ष स्वस्थ रिश्तों का एक प्राकृतिक हिस्सा है। उन्हें परिपक्वता और सम्मान के साथ संभालना ही एक अल्फा पुरुष की पहचान है। निरंतर सुधार।
ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। दोस्तों, अल्फा पुरुष बनना कोई एक बार का इवेंट नहीं है। ये एक निरंतर यात्रा है, एक जीवन भर की प्रक्रिया है। आप कभी भी पहुंच नहीं जाते, क्योंकि हमेशा कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और कुछ नया बनने के लिए होता है। शैन वेन हमें निरंतर विकास की इस अल्फा यात्रा पर बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। 1. आजीवन सीखना, ज्ञान की प्यास। एक अल्फा पुरुष हमेशा सीखने की तलाश में रहता है। वो जानता है कि ज्ञान शक्ति है और दुनिया लगातार बदल रही है। किताबें पढ़ें, विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ें, हिस्ट्री, साइंस, फिलॉसफी, बिजनेस, साइकोलॉजी। पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्री देखें या सुनें। नए विचारों और दृष्टिकोणों के संपर्क में आएं। नए स्किल्स सीखें, एक नई भाषा सीखें, एक नया उपकरण बजाना सीखें, एक नया खेल सीखें। सवाल पूछें, हमेशा सवाल पूछें, जिज्ञासु रहें और अपनी धारणाओं को चुनौती दें। आप जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही आप बढ़ते हैं। ज्ञान आपको एक अधिक दिलचस्प, बुद्धिमान और प्रभावी व्यक्ति बनाता है। 2. आत्मचिंतन और मूल्यांकन, अपनी प्रगति को समझें। निरंतर सुधार के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। एक अल्फा पुरुष नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करता है, अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखता है। जर्नल लिखें, अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखें। नियमित समीक्षा, अपने लक्ष्यों और प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। खुद से सवाल पूछें, मैं क्या अच्छा कर रहा हूं, मुझे कहां सुधार की आवश्यकता है, मैंने इस हफ्ते क्या सीखा। प्रतिपुष्टि लें, विश्वसनीय दोस्तों, सलाहकारों या परिवार से प्रतिपुष्टि मांगें। आत्मचिंतन आपको अपने मार्ग पर बने रहने और आवश्यकतानुसार अपने पाठ्यक्रम को समायोजित करने में मदद करता है। यह आपकी आंतरिक कंपास है। अपने आरामदायक क्षेत्र को लगातार बढ़ाएं, सीमाओं को धक्का दें। हमारा आरामदायक क्षेत्र वो जगह है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन ये वो जगह भी है जहां कोई विकास नहीं होता है। एक अल्फा पुरुष जानता है कि विकास तभी होता है जब आप अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। नियमित रूप से जोखिम लें, छोटे गणनात्मक जोखिम लें। नई चुनौतियों को स्वीकार करें, उन चुनौतियों को स्वीकार करें जो आपको डराती हैं। अज्ञात को गले लगाएं, अज्ञात और अनिश्चितता को डरने की बजाय उसे स्वीकार करें। हर बार जब आप अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, तो आप अपनी सीमाओं को धक्का देते हैं और अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। आप खुद को अजेय बनाते हैं। 4. कृतज्ञता का अभ्यास करें, बहुतायत की भावना। एक अल्फा पुरुष केवल वही नहीं देखता जो उसके पास नहीं है, बल्कि वो हर उस चीज के लिए भी आभारी होता है जो उसके पास है। कृतज्ञता की भावना आपको सकारात्मक रखती है, आपके मूड को बेहतर बनाती है और आपको जीवन की बहुतायत का अनुभव कराती है। कृतज्ञता जर्नल, हर दिन उन 3-5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। धन्यवाद कहें, लोगों को धन्यवाद कहें जिन्होंने आपकी मदद की है। वर्तमान क्षण की सराहना करें, जीवन की छोटी छोटी खुशियों और सौंदर्य की सराहना करें। कृतज्ञता आपको जमीन से जोड़े रखती है और आपको एक अधिक खुश और पूर्ण व्यक्ति बनाती है। यह आपकी आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाती है। 5. वापस देना, दुनिया को समृद्ध करें। एक सच्चा अल्फा पुरुष केवल अपने लिए नहीं जीता, वो अपने समुदाय और दुनिया को भी वापस देता है। वो जानता है कि सच्चा महत्व दूसरों की सेवा करने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने में निहित है। स्वयं सेवा करें, उन कारणों या संगठनों के लिए स्वयं सेवा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। दूसरों का मार्गदर्शन करें, अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें। एक मेंटर बने, उन लोगों का मार्गदर्शन करें जो आपकी यात्रा में पीछे हैं। परोपकार करें, दान करें या उन लोगों की मदद करें जिन्हें मदद की जरूरत है। जब आप दूसरों को वापस देते हैं, तो आप अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ का एक गहरा एहसास पाते हैं। यह आपकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका जागरण, आपकी विजय। योद्धाओं, हमने एक अविश्वसनीय यात्रा की है। हमने शॉन वेन की द अल्फा मेल बाइबल के गहन सिद्धांतों को छुआ है। हमने सीखा है कि अल्फा पुरुष होने का मतलब दबंगई नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, अटूट आत्मविश्वास, उद्देश्य की स्पष्टता, अनुशासित कार्य और दूसरों के साथ गहरा संबंध बनाना है। ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक ब्लूप्रिंट था, ये एक आवाहन था, आपके भीतर उस सोए हुए दिग्गज को जगाने का एक सशक्त आवाहन। याद रखें, अल्फा मानसिकता एक ऐसी मानसिकता है जिसे हर दिन पोषित करने की आवश्यकता है। ये एक निरंतर यात्रा है जहां आप हर दिन बेहतर, मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक प्रभावशाली बनते हैं। क्या आप वही व्यक्ति बने रहना चाहते हैं जो आप कल थे, या फिर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने, अपने डर का सामना करने और अपने जीवन के हर पहलू में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं? ये आपकी चुनाव है, यह आपकी शक्ति है, ये आपका क्षण है। आज से हर दिन एक अल्फा पुरुष के रूप में जियो। अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आवाज से, अपने निर्णयों से, अपने रिश्तों से, हर चीज में अपनी आंतरिक शक्ति को प्रतिबिंबित होने दो। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इसका प्रैक्टिस करें।
इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। हर दिन एक छोटे कदम से अपने सपनों की ओर बढ़ें। ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं था, यह आपके अल्फा जागरण की शुरुआत है। दुनिया इंतजार कर रही है आपके असली स्वरूप को देखने के लिए। तो उठो, जागो और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करो, क्योंकि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, आप एक अल्फा पुरुष है और यह दुनिया आपकी विजय का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह की और शक्तिशाली सामग्री से ना चूकें। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके लिए अल्फा पुरुष होने का क्या मतलब है और आप अपनी यात्रा में कौन सा पहला कदम उठाएंगे। आपका समय आ गया है, अब जाओ और अपनी किस्मत को खुद लिखो। जय हो।